भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संघर्षकालीन भारत में हमने सबसे पहले राजस्थान के शासकों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, राव शेखा, हमीरदेव चौहान। और आज हम पार्ट 3 में राजस्थान के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जिनके बिना राजस्थान का इतिहास भी क्या है, अधूरा है। ये है आपके महाराणा प्रताप। टाइम पीरियड 1572 से लेकर 97 तक इनका टाइम पीरियड है। अब पॉइंटों के बारे में देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अगर अपने सामान्य भाषा में, अपने वाली भाषा में कहते तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। याद रखो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हुआ कहाँ, ये आपके कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में महल कौन सा था, बादल महल था। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। ये अपने पाली के जो अखेराज सोनगरा थे, अखेराज सोनगरा, इनकी पुत्री थी। नाम था इनका जयवंता बाई। क्या नाम था इनका, जयवंता बाई। पत्नी इनकी अजबदेव पंवार। वैसे मुख्यतः इनकी कहते हैं 22 से ज़्यादा लगभग इनकी पत्नियां थी। 50 से ऊपर इनके पुत्र थे। 25-26 इनकी पुत्रियां थी। तो जो प्रमुख जो पत्नी इनकी अजबदेव पंवार है, इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है अमर सिंह। तो हमने अभी तक महाराणा प्रताप के बारे में केवल उनके परिवार और उनका नाम, जन्म, इन चीज़ों को देखा। जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। कौन से महल, बादल महल में। महाराणा उदय सिंह इनके पिताजी थे। माताजी का नाम जयवंताबाई था। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम अजबदेव पंवार और इनके पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह था। आगे चलते हैं। उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 के दिन क्या हो गई, मृत्यु हो गई, होली के दिन। इससे पहले थोड़ी सी स्टोरी अपन देखते हैं। देखो उदय सिंह, कहानियाँ बहुत थी इनके भी, लेकिन मुख्यतः देखें तो आपके एक तो थी धीरबाई। इसको भटियाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भटियाणी। भटियाणी क्यों कहते हैं, ये जैसलमेर के भाटी शासकों की पुत्री थी। इसके अलावा अपन एक देखा जयवंता बाई, ये किन की पुत्री थी, पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अब इनका जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप। ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ मतलब कह सकते हैं कि बड़ा पुत्र था। जबकि धीरबाई के पुत्र का नाम था आपके जगमाल। क्या नाम था इसका, जगमाल। अब हुआ क्या, इस उदय सिंह के ऊपर इस धीरबाई का प्रभाव था। प्रभाव का मतलब सीधी सी बात है, जिको धीरबाई केवती वो केवणो मानतो, कुण मानतो, उदय सिंह मानतो। मतलब समझ गए होंगे। मतलब धीरबाई जो कहती थी वो बात उदय सिंह माननी पड़ती थी, क्योंकि इसका क्या था, प्रभाव था। उदय सिंह को ज़्यादा प्रिय थी। अब देखते हैं, धीरबाई ने कहा कि भाई भले आपका बड़ा पुत्र हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो मेरे पुत्र को क्या घोषित कर दो, उत्तराधिकारी घोषित कर दो कि भाई जगमाल ही मेरे बाद क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही, मतलब अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था, जगमाल को। मेरे बाद कौन बनेगा शासक, जगमाल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन काल में ही धीरबाई के पुत्र जगमाल को क्या नियुक्त कर दिया था, क्या घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको घोषित किया था, जगमाल को। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं, अब इनकी डेथ हो गई, गोगुंदा में ही डेथ हुई थी। तो मतलब गोगुंदा में इनकी मृत्यु हो गई थी और गोगुंदा में ही वहाँ पर प्रजा और सामंतों ने प्रताप का क्या कर दिया था, राज तिलक कर दिया था। किन्होंने कर दिया था, प्रजा और सामंतों ने। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में था क्या कि जगमाल योग्य शासक नहीं था, ज़्यादा योग्य था नहीं इस पद को पाने के लिए। जबकि प्रजा और सामंतों में महत्वपूर्ण इसका मतलब प्रताप का एक कह सकते हैं कि एक अच्छा नाम था। इसी कारण प्रजा और सामंतों ने प्रताप का राज तिलक कर दिया कि ये क्या बनेगा, शासक बनेगा। जगमाल ये काफ़ी नाराज़ भी हुए, लेकिन उससे फिर कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अब देखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अब प्रताप
शासक बन गए थे। प्रताप क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। आगे देखते हैं। उस समय दिल्ली शासकों की बात करें, मुगल काल चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था। 1570 में अकबर ने कौन सा दरबार लगाया भाई? नागौर दरबार लगाया। देखो नागौर दरबार क्या था? एक्चुअल में अकबर भी एक शांति प्रिय शासक था, कह सकते हैं। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो भी राजपूत शासक है मेरे अधीनता स्वीकार कर ले, और जो भी समय पर टैक्स वैक्स पहुंचाता रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ये कौन चाहता था? अकबर चाहता था। इसी कारण उसने क्या लगाया भाई? 1570 में नागौर दरबार लगाया। नागौर में दरबार लगाया। वहाँ पर सभी राजपूत शासकों को कहा भाई जो जो आप अधीनता स्वीकार करना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाओ। तो काफ़ी राजपूताने के जो भी शासक थे लगभग यहाँ पहुँच गए थे, अधीनता भी स्वीकार करी थी, और कई जनों ने तो अपनी पुत्रियों का विवाह भी अकबर के साथ किया था। लेकिन इस दरबार में यहाँ से कोई नहीं आया, मेवाड़ से। अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने कहा मुझे महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करवानी है। इसी कारण अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए कितने दल भेजे? 4 दल भेजे। यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके देखो निबंधात्मक प्रश्न तो आने वाला है नहीं कि आप पूरा रटो नहीं, इतना बड़ा आपको छापना है, कॉपी भरनी है, नहीं। आपके तो एक 4 नंबर का प्रश्न है, एक 1 नंबर का है। 4 नंबर में आएगा तो 5 या 6 लाइनें लिखनी। 4 नंबर वाले में आपसे पूछ सकते हैं या तो हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा लिखो तो 5-6 लाइनें वहाँ लिख सकते हो, या फिर आपसे ये 4 शिष्टमंडल जो ये अपने 4 दल भेजे इनके बारे में पूछ सकता है। तो इनके बारे में अच्छे से याद करना है, डेट वेट थोड़ा ध्यान रखना है। सिंपल ये ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 4 दल भेजे, इसका मतलब क्या है? अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भाई तू समझ जा और तू क्या कर ले, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। 4 दल भेजे। कितने दल भेजे? 4 दल। 4 दलों में सबसे पहले किसको भेजा भाई? नवंबर 1572 में जलाल खां। नवंबर 1572 में, देखो 1572 में एक ही है, बाकी तीनों ही क्या है? 1573। तो 1572 में किसको भेजा? जलाल खां को। इसके बाद आगे चलो 1573 में निकाल, बाकी 3 1573। जून 1573 में किसको भेजा? जयपुर के शासक मान सिंह को भेजा। जयपुर कह सकते हैं आमेर के शासक मान सिंह वहाँ गया। कहते हैं जब वो मान सिंह शाम को रुका रात को खाना वाना खाने के लिए, तो ये एक शासक था और इनके लिए क्या था? एक शासक के साथ खाना खाने दूसरा जिस जगह वो गया हुआ है वहाँ का शासक ही खाना खाने आता था। लेकिन हुआ क्या? प्रताप इनसे नाराज़ था। देखो नाराज़ तो होना ही था, क्योंकि राजपूताने के ये भी शासक थे, लेकिन इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये अपनी नज़रों में महाराणा प्रताप इसको बहुत ही नीचे गिरा हुआ मानते थे। किनको? मान सिंह को। तो ये इसके साथ खाना खाने नहीं आए, अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। ये बात पता चल गई मान सिंह को, भाई पता चलनी थी। तो जब ये अमर सिंह आया इनके साथ में खाना खाने, किनके साथ में? मान सिंह के साथ। तो मान सिंह ने भी साफ कह दिया भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने पिताजी को बुलाओ। इन्होंने कहा भाई, फिर अमर सिंह ने कह दिया भाई पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर कहता है कि मान सिंह वहाँ से उठ के चला गया कि अब तो युद्ध के मैदान में ही मुलाकात होगी। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। तो याद रखने के लिए अपने जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर इनके पिताजी। तीसरे नंबर पे भेजा भगवान दास जी को। देखो ये भी 1573 जून अक्टूबर दिसंबर 1573 में लास्ट किसको भेजा? टोडरमल को। चारों प्रताप को समझाने में क्या रहे भाई? असफल रहे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 दल भेजे। सबसे पहले जलाल खान, फिर आपके मान सिंह, फिर आपके भगवान दास और फिर आपके टोडरमल। जमा भट्टो याद कर सकते हो, 4 नाम लिख लो। जमा भट्टो, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, जलाल खान। अब हुआ क्या? अकबर को पता चल गया भाई ये अधीनता स्वीकार करने वाला है नहीं। तो इन्होंने अब नई योजना बनाई। क्या? अब हम क्या करते हैं? इस प्रताप को बंदी बना लेते हैं। क्या कर लें? प्रताप को बंदी बना लेते हैं। ठीक है। तो बंदी बनाने की योजना इन्होंने कहाँ तैयार की? अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग को मैगजीन का किला भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शस्त्र रखे जाते थे। इसी कारण इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। योजना बना ली, किसको बंदी बनाना है? महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है। बंदी क्यों बनाना है? क्योंकि हमने इतने सारे भेजे लेकिन वो समझा ही नहीं। कौन कह रहा है? ये अकबर कह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर सेनापति बनाया, मुख्य सेनापति बनाया आपके मान सिंह को। मुख्य सेनापति कौन है? मान सिंह। इसके सहयोगी आसफ खां, और भी कई सारी पूरी सेना थी।
इन दोनों को तैयार कर दिया भाई, आप मुख्य सेनापति हो ना, आप इनके सहयोगी हो और आप अच्छी सी जो भी योजना अच्छे से बना लो। तो अपन देखते हैं 3 अप्रैल 1576 को सेना क्या हो गई रवाना, कहाँ से, मैगजीन के दुर्ग से, मतलब अजमेर से रवाना हो गई। कहाँ पहुंची भाई, मंडलगढ़। मंडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। कितने माह तक डेरा रखा वहाँ, 2 माह तक डेरा रखा, 2 माह तक डेरा। फिर उसके बाद आपके खमनौर के मोले लगाओ, मतलब राजसमंद में पहुंच गए और वहाँ पर जम गए। जब तक इनको भी सूचना मिली, किनको सूचना मिली, महाराणा प्रताप को, तो इन्होंने भी अपना पड़ाव, देखो महाराणा प्रताप वीर तो थे ही, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने अपने युद्ध के लिए अच्छी जगह को चुना, तो इन्होंने अपना पड़ाव खमनौर और गोगुंदा के बीच में डाल दिया। गोगुंदा उदयपुर, खमनौर राजसमंद, तो इनके बीच में स्थान में आपके जो मिट्टी है वो कैसी है, पीली पीली मिट्टी है और बहुत ही मतलब तंग घाटियाँ हैं। तंग घाटी का मतलब समझते हो, कहीं से उभरा हुआ है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं झाड़ियाँ हैं, कहीं हैं, मुश्किल से एक आध आदमी मतलब उस घाटी में से गुजर सकता था, तो ये कंडीशन थी। तो इस स्थान पर क्योंकि इतनी सेना इनके पास थी नहीं, तो जितनी थी उसका सदुपयोग कैसे करते, ऐसे ही कर सकते थे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर, इन पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पर इन घाटियों में एकदम से, मतलब इन घाटी में एकदम से कोई बाहर का आया हुआ आराम से नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता रास्ता कहाँ से नहीं है, तो आराम से, और ये आराम से घूम सकते थे महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखो अपने घर में घूमना है तो कोई इनको दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने अपना जो पड़ाव था, जो अपना डेरा था, खमनौर और गोगुंदा के बीच में डाल दिया। गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में, ये कहाँ है, राजसमंद में, और बीच का जो घाटी है पीली मिट्टी के कारण इसको क्या कहते हैं, हल्दी घाटी। और इस हल्दी घाटी के पास एक समतल मैदान भी है, समतल मैदान भी है, जिसे क्या कहते हैं, रक्त तलाई कहते हैं। क्या नाम उसका, रक्त तलाई या रक्त तलाई भी कहते हैं। ठीक है, अब सब तैयार है, युद्ध भेरी हुई, युद्ध भेरी मतलब युद्ध घोष कि भाई अब युद्ध करना है। तो अब युद्ध स्टार्ट होता है 18 जून 1576 को। देखो अब कौन कौन है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में देखना है। इनका जो सेनापति था कौन है भाई, ये देखो, ये कौन है, ये मान सिंह है। कौन है, मान सिंह। इसके साथ में ये कौन है, ये आसफ खान है। ये कौन है भाई, ये मिहितर खां है। वो कौन है, जगन्नाथ कछवा है। इधर देखते हैं महाराणा प्रताप के साइड कौन कौन है भाई, महाराणा प्रताप है, जाला मन्ना है, बीदा, जाला बीदा भी है, यहाँ पे जाला बीदा भी साथ में भाई, जाला मन्ना है, और हकीम खां सूरी है। जो इसका स्टार्टिंग नेतृत्व था किसने किया था, हकीम खान सूरी ने। तो ये अब युद्ध स्टार्ट होता है इनके बीच में। आरंभिक स्थिति क्या है, आरंभिक स्थिति में इस मैदानों में, इन घाटियों में जो मुगल सैनिक थे खो जाते एक तरह से, और राजपूत जो सैनिक थे भारी पड़ते हैं। लेकिन इस समय भी क्या था, राजपूत जितने भी शासक थे वो क्या थे, भारी पड़ रहे थे। अपन कह रहे स्टार्टिंग पोजीशन, जब युद्ध एकदम से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़े थे राजपूत शासक। और जो मुगलों की सेना थी कहते तितर बितर हो गई, मतलब इधर उधर भागने लगी थी, क्योंकि उनको न तो रास्ते पता चल रहे थे, न ज़्यादा कुछ पते चल रहे थे। हालत इनकी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब युद्ध लड़ते लड़ते क्या होता है, बाद में आपके प्रताप क्या हो जाते हैं भाई, घायल हो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है, देखो युद्ध तो चल ही रहा था। ये अभी तक युद्ध का है, हल्दी घाटी के मैदान में। लेकिन क्या होता है, काफ़ी देर तक राजपूतों की सेना क्या हो जाती है, सॉरी अपने मुगलों की सेना क्या हो जाती है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब मुगलों की सेना में एक आपके नाम है मिहितर खां, देखो लिखा हुआ उधर मिहितर खां, ये रहा। ये झूठी अफवाह फैलाता है। झूठी अफवाह कैसे, कि अकबर स्वयं आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं, जहाँ पना आ रहे हैं ना, अकबर खुद आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, युद्ध लड़ने, स्वयं बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अब ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, उन सैनिकों में, जो मुगलों के सैनिक थे, उनमें एकदम से क्या आ गया, जोश आ गया, फिर से क्या होता है, वो युद्ध मतलब एक तेज़ी से लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, वैसे यहाँ पर आरंभिक बात करें तो एक बार अपने महाराणा प्रताप, बस मान सिंह थोड़े से ही बचे थे। इनका जो घोड़ा था, क्या नाम था उसका, चेतक नाम था। उस घोड़े ने इस हाथी के ऊपर पैर टिका कर महाराणा प्रताप ने एक भाला फेंका था, जिससे थोड़े से बच गए। कौन, मान सिंह। कहते हैं 80 किलो का भाला था। तो मिहितर खां ने झूठी अफवाह फैला दी, मुगल सैनिकों में जोश आ गया, वापस युद्ध स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता ही मैदान में लड़ते लड़ते यहाँ पहुँच जाते भाई, ये पास वाले मैदान में। ये देखो समतल मैदान है, ये कैसा मैदान है, समतल मैदान। क्या नाम दिया था इसको, रक्त तलाई। ये देखो
यहाँ लड़ते लड़ते पास में रक्तलाई में पहुंच जाते हैं। ये समतल मैदान है, तो यहाँ फिर सेना कम थी किसकी, महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते खुद क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और इन्हें युद्ध मैदान से बाहर ले जाते हैं। युद्ध मैदान से बाहर जाते ही इनका जो राज चिन्ह है झाला मन्ना ने धारण कर लिया। झाला मन्ना ने क्या हुआ, इनका जो राज चिन्ह था वो धारण कर लिया। राज चिन्ह का मतलब, राज चिन्ह क्या होता था, जैसे मुकुट टाइप मुकुट, उनको दूसरी सेना को भी पता होता था कि ये इनका प्रमुख शासक है। लेकिन जब प्रताप जा रहे थे तो इन्होंने कहा भाई आप मुझे दे दो। उसका कारण क्या था, ताकि प्रताप का कोई भी पीछा नहीं करे और मुगल सैनिकों में ये चीज़ रहे कि अभी भी प्रताप यहाँ पे लड़ रहा है। तो जैसे झाला मन्ना ने वो पहना राज चिन्ह अपने ऊपर लगाया, तब मुगल सैनिक उसके ऊपर टूट कर पड़ गए और बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन जब तक प्रताप वहाँ से जा चुके थे, और प्रताप जो चेतक था घोड़ा वो भी आपके घायल हो गया था। वहीं आपके बलीचा गांव में क्या हुआ, ये परलोक सिधार गया। बलीचा गांव में राजसमंद में कौन सिधार गया परलोक, चेतक कौन था भाई, महाराणा प्रताप का घोड़ा। ये भी इतिहास में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में घोड़े का नाम हमने देख लिया, एक इनका हाथी भी था, नाम क्या था भाई, राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद। जब वापस गए मुगल सैनिक, भाई काफ़ी दिन तो यहाँ अटके रहे, काफ़ी दिन यहाँ पे बैठे रहे हल्दी घाटी के आसपास वाले जो भी मैदान थे। लेकिन बाद में क्या था, खाने वाने की सामग्री इतनी ज़्यादा लाए नहीं थे, रसद सामग्री कहते हैं जिन्हें। फिर क्या हुआ, खाने की सामग्री नहीं है तो रुकेंगे कितने दिन, तो आखिर में यहाँ से चले गए और राम प्रसाद को अपने साथ में लेके गए। अकबर ने कहा भाई लाए किसको, प्रताप को, कि नहीं लाए, कि तो क्या लाए, कि हम तो राम प्रसाद लाए हैं। जब राम प्रसाद को देखा तो हाथी, कोई बात नहीं चलो राम प्रसाद को लाए। तो इसका नाम क्या रख दिया फिर अकबर ने, कि ये राम प्रसाद नहीं ये पीर प्रसाद है। कौन है, पीर प्रसाद। चलो ये अपने कंप्लीट देखा, किसके बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद भी रखना है, क्योंकि 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष हल्दी घाटी में हो गया। अब आपको कैसे, हल्दी घाटी में जीता कौन, देखो उद्देश्य क्या था अकबर का। अकबर का उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना। क्या प्रताप को बंदी बनाया, प्रताप को बंदी नहीं बना सके। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अकबर की हार हुई। तो सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप इसमें जीत गए। इसके अलावा इस युद्ध के कुछ नाम भी है, चलो नाम अपन लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में एक बहुत बड़ा युद्ध था, लेकिन इसमें कहते हैं कि अपने प्रताप की विजय हुई। कुंभलगढ़ को नई राजधानी बनाया, कुंभलगढ़ के आसपास अपनी नई राजधानी बनाई। छापामार पद्धति पर ज़्यादा जोर दिया। छापामार कौन सी थी, जो यहाँ पे देखो घाटियों में लड़ रहे थे, लेकिन जब ये मैदान पे आए तो ये हार गए, मतलब स्थिति इनकी खराब हो गई। लेकिन जब तक यहाँ लड़े तो इनकी स्थिति अच्छी थी, तो इन्होंने इसी पद्धति का उपयोग आगे किया। 1582 में दिवेर के युद्ध, 1582 में कौन सा युद्ध, दिवेर का। इस दिवेर के युद्ध से पहले देखो क्या होता है, अकबर बार बार भेजता रहता है, अलग अलग सैनिक अभियान भेजता है, लेकिन प्रताप हासिल नहीं होता, मतलब प्रताप को ये बंदी नहीं बना पाते। किस किस को भेजता है, देखो आपके 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, मई 1580 को शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजता है, लेकिन नहीं पकड़ पाते। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खाना को भी भेजते हैं। लेकिन अंतिम अभियान, ये आपको याद रखना है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के लिए या महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अंतिम अभियान के रूप में किसको भेजा गया था, जगन्नाथ कछवा। नाम बताया था मैंने उस समय, जगन्नाथ कछवा। ये देखो, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछवा को भेजा गया, किसको पकड़ने के लिए, प्रताप को, लेकिन प्रताप पकड़ में नहीं आए। उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है। देखो 1582 में कौन सा, दिवेर का युद्ध। प्रताप इसमें क्या हो गए, विजय हो गए, और चावंड को उन्होंने क्या बना लिया भाई, अपनी राजधानी। चावंड कहाँ है, उदयपुर में। चावंड को अपनी क्या बना ली, राजधानी। उसके बाद क्या हो भाई, 85 से 97 तक जो काल है, इसमें कई क्षेत्रों में मुगलों को अपने से क्या करवा लिया, अपने क्षेत्रों को मुक्त करा लिया, क्योंकि अकबर अब दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा बिजी हो गया था। उसने इस क्षेत्र पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि अब बार बार युद्धों में जाना, फिर सैनिकों को भेजना, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो रहा था। तो ये मुक्त कराया, बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर लिया, वापस मुक्त करवा लिया। 19 जनवरी 1597 को अपने प्रताप की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु की सूचना किसके पास पहुंच दी भाई,
अकबर के पास पहुंचती है तो वो खुद बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुखी होता है। कहते हैं दुर्साडा ने कहा है, उनके दरबार में थे, उन्होंने कहा है कि जब अकबर ने उनके बारे में ऐसा सुना तो उन्होंने दांतों तले अपनी वो जीभ को दबा दिया, दांतों तले जीभ को दबाया, आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा ये ऐसा महाशासक है जिसने अपने घोड़े को कभी नहीं दगाया, मतलब कह सकते कभी नहीं झुकाया, जिसने अपने खुद को नहीं दगाया, मतलब अपने खुद को कभी झुकाया नहीं। ऐसा महाशासक हर तरह से क्या है, तू ही विजय है। तो कहते हैं, मतलब कह सकते हैं अकबर भी एक अच्छा इंसान था। उसने भी महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुना तो खुद भी क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। आगे देखते हैं। कंप्लीट हो गया भाई। अब देखो युद्धों के बस नाम देखने, वो भी आपको याद रखने, एक नंबर में पूछने की संभावना रहती है। कर्नल टोड, घोड़े वाला बाबा, राजस्थान का इतिहास लिखा इन्होंने, कर्नल टोड। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को कहा, क्या कहा भाई, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। देखो एक चुल्म होता है क्या, अंग्रेज आए, उन्हें अपन कोई नाम बताते हैं भाई ये अपना नाम है, तो उन्हें अटपटा लगता है। जैसे अंग्रेजों के नाम हमें अटपटे लगते हैं, जैसे अपने यहाँ कभी घर में किसी का नाम टोड रख दे तो अटपटा लगेगा, तो वैसे वैसे अपने नाम उनको भी क्या लगते हैं, अटपटे के। हल्दी घाटी का युद्ध है तो उन्हें नाम से भी सही नहीं निकलता, तो इन्होंने इस युद्ध को अपने वहाँ के एक युद्ध से तुलना करी और इसका नाम क्या दे दिया, थर्मोपल्ली। ये नहीं, ये हल्दी घाटी, ये तो मेवाड़ की क्या है, थर्मोपल्ली। और 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ। उस युद्ध को इसने क्या कहा कि ये तो मेवाड़ का मैराथन है। आप याद कर सकते हो, मैराथन देखो दौड़ना, मैराथन में क्या होता है, दौड़ होती है, तो दिवेर में लास्ट में क्या किया, मैराथन किया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्मोपल्ली पहले था, फिर आपके मैराथन। इसके अलावा इस युद्ध में आपके प्रमुख इतिहासकार बंदायूनी, ये देखो बंदायूनी मुगल इतिहासकार क्या था, साथ में था, कौन से में, हल्दी घाटी में। इस युद्ध को इसने क्या नाम दिया, देखो उन्हें 2 स्थान देखे थे, ये देखो पढ़ाओ, ये आपके गोगुंदा का युद्ध। बंदायूनी का क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। क्यों, क्योंकि ये इस साइड में खड़ा था, जहाँ आपके गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ थी उस साइड में खड़ा था। जिसने कहा नहीं ये तो गोगुंदा का युद्ध है, अपने इतिहास में ऐसा कहा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, इतिहासकार बंदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो अपने हल्दी घाटी युद्ध को। इसके अलावा अबुल फजल ने क्या कहा इसको, अबुल फजल ने इसको कहा ये तो कौन सा युद्ध है, खमनोर का युद्ध है। तो मेरे हिसाब से अब कंप्लीट आ गया होगा, समझ में पूरा हो गया महाराणा प्रताप। एक बार इसको और डिटेल से देख ले, बार बार इसको पढ़ते रहे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए वो आपको अच्छे से याद करने हैं। और आज का एक क्वेश्चन 1301 में हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ा था, राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था, ये आपको कमेंट करके बताना है।